तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिंगलैन की बातों को सुनने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा किन्नान होता है वो उसके ऊपर काफ़ी सारे वहाँ पर चोर होने के जो दाग होते हैं वो लग जाते हैं और वो भी यहाँ पर बेशर्मों की तरह हंसने लगता है। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो लिंगलैन को समझाते हुए उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे सामने सबमिट करो या फिर तुम मेरी गुलाम बनकर रहो। हम लोग एक दूसरे के साथ में जो है वो समझौता कर सकते हैं और एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी जो सेफ्टी है उसकी तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें सेफ रखूँगा, और अगर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सको। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में लिंगलैन भी रोना बंद कर देती है और किन्नान से बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुम अब मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में मेरा साथ दोगे? जो सुनकर किन्नान भी लिंगलैन को समझाते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? और अब किन्नान की इस बात को सुनकर लिंगलैंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वहाँ पर नाचना शुरू कर देती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और लिंगलैंग को इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर एट डीमन एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये लड़की यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी। जिसके बाद में किन्नान भी वहाँ पर मौजूद सभी स्टैचुओं को एक्टिवेट कर देता है और उन्हें एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें डीमन ब्लड के द्वारा फोर्सफुली यहाँ पर सप्रेस कर रखा गया था, लेकिन चूंकि डीमन ब्लड को मेरे द्वारा रिफाइन कर लिया गया है तो इसीलिए अब मैं तुम लोगों को एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरा साथ देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जो फ्रीडम है उसे प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो ट्रेजर और जो स्टैचू होते हैं वो मना कर देते हैं, जो देखकर एट डीमन एम्परर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि जरा देखो तो इनकी हिम्मत, ये यहाँ पर हमें मना कर रहे हैं। सच में इन लोगों ने तो मना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फॉलो करने से ज़्यादा बेहतर इन लोगों के लिए यहाँ पर रुकना रहेगा? जो सुनकर लिंगलैंड जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग जो है वो इतने बड़े गधे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सभी के सभी ट्रेजर पहले ही किसी दूसरे पर्सनों के द्वारा रिफाइन कर लिए जा चुके हैं? अगर वे लोग मर भी जाते हैं तो उसके बाद भी ये अपने मास्टरों को धोखा नहीं देने वाले और ना ही किसी को सबमिट करने वाले। और लिंगलैंड की इस बात को सुनने के बाद में एट डीमन एम्परर उससे बोलता है कि तो फिर क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका है जिससे कि हम इन्हें रिफाइन कर सके? जो सुनकर लिंगलैंड खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुमने एक एक्सपर्ट से सलाह मांगी है तो इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। मेरे हिसाब से पहले जो तुम्हें जो ये चीज़ें हैं इन्हें अपने पास में रख लेना चाहिए, और जब तुम्हारे पास में टाइम होगा तुम आराम से बैठकर इन्हें रिफाइन जो है वो कर सकते हो। तो बताओ ये कैसा रहेगा? और लिंगलैंड की इस बात को सुनने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से हम जो काफ़ी सारी मुसीबतें हैं उनसे भी बच पाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर एट डीमन एम्परर हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपके पास में तो पहले से ही हेवन क्लाउड ड्रोन मौजूद है और उसी के साथ में आप तो आपको जो डीमन ब्लड है वो भी मिल गया। तो कैसा रहेगा कि अगर ये आर्टिफैक्ट आप हमें लेने दे? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो प्रमोडियल इमेज और जो ये 4 ईविल स्टैचू है इन्हें लेना चाहता हूँ। तो बताओ आप क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही ड्रैगन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एट डीमन एम्परर, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा लालची हो। क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है? क्या सारा का सारा सामान तुम ही लूटना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही बेचारा एट डीमन एम्परर रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, बस जो 4 के 4 ईविल स्टैचू है वो मुझे दे दो, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो सुनकर जो ड्रैगन होता है वो भी वहाँ पर मौजूद 2 स्टैचुओं की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो जो ये 2 प्रमोडियल इमेज है ये दोनों की दोनों मेरी हुई। जो सुनकर शैन लियांग जो होता है वो भी एक पेंटिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उस पेंटिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो जो ये लाइफ एंड डेथ पेंटिंग है मैं इसे लेता हूँ। जो सुनकर युवान जी भी अब अपने लिए चीज़ को चूज़ करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर जो एट ड्रैगन एंशिएंट टेम्पल है मेरे लिए बस वही काफ़ी है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो ब्लड आई के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि सीनियर ब्लड आई, आखिर आप अपने लिए कोई चीज़ चूज़ क्यों नहीं कर रहे? जो सुनकर ब्लड आई बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आप भी जानते हो कि मेरी कल्टीवेशन लेवल कितना ज़्यादा कम है। मैं यहाँ पर सुप्रीम ट्रेजरों को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो एक तरह से ये सुप्रीम ट्रेजर जो है वो मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो डाउ आर्टिफैक्ट है उन्हें ही चूज़ करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी एक टैबलेट के पास में आ जाता है और उस टैबलेट के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ये नेमलेस टैबलेट है ये मेरा हुआ। जो सुनकर लिंगलैंड जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पर जो अपने अपने लिए सामान था उसे ले लिया, लेकिन क्या तुम लोग भूल चुके हो कि बाहर तुम्हारे एनिमी मौजूद है? तो फिर आखिर उन लोगों के साथ में तुम लोग किस प्रकार डील करने वाले हो?
और लिंगलैंड की इस बात को सुनकर एट डीमन एम्परर भी हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि अरे बाप रे, मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था, वे लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, आखिर हम उन बास्टर्डों से बचकर कैसे निकलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो दोबारा से फेंकना शुरू कर देता है और लिंगलैंड से बोलता है कि लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी तक तो मैंने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं है। सच बताओ तो मैं जानबूझकर यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं अकेला ही जो है उन सभी लोगों के लिए काफ़ी होने वाला हूँ। जो सुनकर लिंगलैन अपने मन में सोचती है कि हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगी। और उसके इतना सोचते ही कि नान बोलता है कि लिंगलैन, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा शांत हो, तो क्या इसका मतलब तुम्हारे पास में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। जो सुनकर लिंगलैन बोलती है कि हाँ बिल्कुल किन्नान, तुमने यहाँ पर जो डीमन ब्लड था उसे रिफाइन कर लिया है, जिस कारण एक तरह से तुम इस पैलेस के मास्टर बन चुके हो, तो इसीलिए तुम बाकी की जो तीनों रिस्ट्रिक्शन है उन्हें भी एक्टिवेट कर दो। अगर तुम उन तीनों रिस्ट्रिक्शनों को एक्टिवेट कर दोगे तो जो बाहर लोग मौजूद है वो उन्हीं रिस्ट्रिक्शनों में फंसे रहेंगे और तुम आसानी से इस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लैंड को लेकर निकल सकते हो। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्परर भी हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम कहना चाहती हो कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रियलम है इसे भी यहाँ से लेकर दूसरी जगह पर जाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही लिंगलैंड भी अब वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुमने यहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लैंड को कोई मामूली सी जगह समझी थी, ये ऐसी जगह है जैसी कि कोई और दूसरा ब्लेसिंग लैंड नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्परर राल टपकाते हुए लिंगलैंड की तरफ आने लगता है और बोलता है कि सच में किन्नान, इस बार तो तुम्हारे मजे आ गए, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे हाथ क्या लग गया। जो सुनते ही लिंगलैंड घबराते हुए बोलती है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। जो सुनकर कि नान लिंगलैन से बोलता है कि लिंगलैन, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो देने वाला हूँ, तो क्या प्लीज़ मेरे लिए तुम जो तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शन है उन्हें एक्टिवेट कर सकती हो। जो सुनकर लिंगलैन बोलती है कि अरे ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इस चीज़ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू पेयरलेस रूलर के ऊपर आता है, जो कि उनकी बातों को सुनकर बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि वहाँ पर एक डायाग्राम एंशिएंट टेम्पल मौजूद है जिसके अंदर की लाइफ एंड डेथ की पेंटिंग है और उसी के साथ में 4 वीकेड स्टैचू है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर टकले और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम ट्रेजर भी मौजूद है और अगर हम जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँचे तो वे लोग उन्हें चुरा कर निकल जाएंगे। जो उनका दूसरा पेयरलेस रूलर बोलता है कि इसका मतलब हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जो ये बीस्ट मौजूद है उन्हें ख़त्म करना चाहिए और जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहिए, इससे पहले कि जो कि नान है वो उन सभी चीज़ों को चुरा ले। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है वो उन लोगों की तरफ आना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में पियरलेस रूलर भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 अजीब से स्केलेटन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आकर वहाँ पर उनके ऊपर थंडर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक से उस जगह पर जो फायर होती है वो भी लगना शुरू हो जाती है। जो देखकर वहाँ पर लेडी पेयरलेस रूलर बोलती है कि ये तो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राउंड हेवनली फॉर्मेशन, इमोटल हेवनली थंडर फॉर्मेशन और इमोटल अर्थ पे फायर फॉर्मेशन है, जो कि तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शन है। और इतना बोलकर वो अपने साथियों से बोलती है कि लगता है कि यहाँ पर जो बाकी की तीनों रिस्ट्रिक्शन थी वे भी एक्टिवेट हो चुकी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ में कि हम लोग डील कर सके, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि जल्द से जल्द इस जगह से निकला जाए। और उस पेयरलेस रूलर के इतना बोलते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोग आगे पहुंचते हैं तो अचानक से ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस मौजूद होता है जिसके अंदर की किन्नान और बाकी के लोग होते हैं, जिसे देखकर एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो किन्नान और बाकी के लोग हैं वे अभी भी उसी के अंदर ट्रैप है, जैसा कि मैंने सोचा ही था। उन बेवकूफ़ों ने अंदर की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्टिवेट कर दी होगी, जिस कारण वे वहीं पर ही फंस चुके हैं, तो इसीलिए चलो जल्दी से अंदर चलकर उन लोगों को ख़त्म कर कर वहाँ के सामान को लेते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ से एक साउंड जो होता है वो निकलने लगता है और हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस होता है वो उड़ते हुए उस जगह से निकल जाता है, जिसे देखने के बाद में वो लेडी पेयरलेस रूलर जो होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान रहते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस तो अपने आप ही मूव करने लगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यू होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है उन्हें यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर डीमन ब्लड और बाकी के बहुत सारे कीमती कीमती ट्रेजर मौजूद है, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर उन लोगों को रोकना होगा। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल टावर के डिसाइबल जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि जो कि नान था वो इमोर्टल टावर के अंदर 3 हेवनली फॉर्च्यून ट्रेजरों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था, जिसमें से 2 ट्रेजर उसे मिल चुके हैं, तो इसका मतलब वो तीसरा ट्रेजर जो है उसे लेने के लिए जाएगा।
तो इससे पहले कि जो किन्नान है वो जाकर तीसरे ट्रेजर को प्राप्त करे, हम लोगों को इमोर्टल टावर के अंदर वापस लौटना होगा और मास्टर को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। आगे जो फैसला भी है वो मास्टर ही लेंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि महसूस हो जाता है कि अब वे लोग उसका पीछा नहीं कर रहे, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो शुक्र है वे लोग हमारे पीछे नहीं आ रहे। और यही हम लोगों के पास में सबसे अच्छा टाइम है। हम लोगों को इस टाइम का फायदा उठाकर जो अपने पास में इमोर्टल ट्रेजर है उन सभी को रिफाइन करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान के सभी दोस्त जो होते हैं वो भी इस चीज के लिए ओके बोल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस और जियांग में जल्दी ही तुम दोनों को वापस से ले आऊंगा। और किन्नान के इतना सोचते ही जो लिंग लैन होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या हुआ किन्नान, आखिर तुम इस तरह से क्या सोच रहे हो। जो सुनकर किन्नान लिंग लैन से बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, चलो हम लोग जो है वो चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसे भी प्राप्त करना है। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही लिंग लैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह हैरान रहते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या सच में तुम उस जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर लिंग लैन घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन उस जगह को सिक्स डायरेक्शन फॉरबिडन एरिया कहा जाता है। अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो पक्का तुम किसी न किसी बड़े खतरे में ज़रूर पड़ोगे। जो सुनकर किन्नान लिंगलैन से बोलता है कि देखो लिंगलैन, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वहाँ पर कोई भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन मैं वहाँ पर जाने से अपने मन को नहीं बदलने वाला हूँ। मैं वहाँ पर हर हाल में जो है वो जाऊँगा। जो सुनकर लिंगलैन जो होती है वो किन्नान को कुछ बोलने की कोशिश करती है और लिंगलैन के ऐसे रिएक्शन को देखकर किन्नान उससे बोलता है कि लिंगलैन क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जो सुनकर लिंगलैन जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि देखो किन्नान, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, लेकिन बात यह है कि तुमने जो डीमन ब्लड है उसे रिफाइन किया है, असल में वो तुम्हारे लिए मौत को लेकर आ सकता है। मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेशल रीजन तो जो है वो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें खुद का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तुम्हारे इस टाइम पर चारों तरफ बस खतरा ही खतरा है। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से बस मैं खतरों का ही सामना जो है वो कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बस तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं वहाँ पर किस तरह से जा सकता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकती हो। और किन्नान के ऐसे जाने की जिद को देखकर लिंगलैन को भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि सच में तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है। मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी। और इतना बोलकर लिंगलैन जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर समझाकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। और इतना बोलकर लिंगलैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर किन्नान भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस छोटी सी लड़की के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन छोड़ो, वैसे भी ये यहाँ पर मेरी ही भलाई के बारे में सोच रही थी, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर नाराज़ नहीं होने वाला। और किन्नान के इतना सोचते ही युवान जी उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि लिटिल ब्रदर किन्नान, आपको याद ही होगा आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे कुछ सवालों के जवाब जो है वो दोगे। अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो क्या आप तैयार हो मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है, तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो, मैं सच सच तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो वहाँ पर अपनी कोई टेक्निक जो होती है वो एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके और किन्नान के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाती है। और अब जो युवान जी होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने बहुत ही कम टाइम में अपनी डाउ फाउंडेशन को रिकवर कर लिया, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें किसी इमोर्टल की इनहेरिटेंस मिली थी जिससे कि तुमने अपनी डाउ फाउंडेशन को रिबिल्ड किया है। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उसकी फॉर्मेशन के कारण उसके सभी सवालों के जवाब देने लगता है। रोज से बोलता है कि नहीं, मैंने किसी भी इमोर्टल की इनहेरिटेंस को प्राप्त नहीं किया था, बल्कि मुझे हेवनली फ्लेम की शील्ड मिली थी और उसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे इमोर्टल फॉर्चून हेवनली ट्रेजर भी मौजूद थे, जिनकी मदद से मैंने अपनी जो डाउ फाउंडेशन है उसे दोबारा से रिबिल्ड किया है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो भी तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ये छोटा सा बच्चा काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। जो सुनते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो युवान जी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तो जल्दी से अपनी अब जो ये फॉर्मेशन है इसे ख़त्म करो और किन्नान को इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो। आखिर तुमने किन्नान के साथ में क्या किया है। जो सुनकर जो ड्रैगन होता है वो ब्लड आई को रोकते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें उस टकले को किन्नान से सवाल पूछने देना चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान का जो सीक्रेट है उसके बारे में पता कर पाएंगे। और ड्रैगन की इस बात को सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर असल में जो किन्नान का सीक्रेट है उसके बारे में जानना चाहते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो युआन जी होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में किसी इमोर्टल की इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन मैंने तो इसकी बॉडी के अंदर से यहाँ पर जो इमोर्टल सेलेस्टियल है एंशिएंट टाइम की उनकी ऑरा को महसूस किया था। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि किन्नान को इस बारे में मालूम ही नहीं है और इसने गलती से जो इमोर्टल सेलेस्टियल की इनहेरिटेंस थी उसे प्राप्त कर लिया है। तो इसका मतलब अब ये साफ है कि चाहे मैं यहाँ पर किन्नान से कितने भी सवाल जो है वो को पूछने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी जब किन्नान खुद ही इस बारे में नहीं जानता तो वो मुझे भी कुछ भी जो है वो नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए इस तरह के सवाल कर कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, इस तरह से बस टाइम की ही बर्बादी होगी। तो इसीलिए मुझे किन्नान से दूसरे सवाल जो है वो कहने चाहिए। और इतना सोचकर अब जो युवान जी होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें किस प्रकार की हेवन की अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिली थी, जो कि आज तुम इस लेवल पर खड़े हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान उसको बताता है कि जिस टाइम पर मैं यंग था उस टाइम पर मुझे फिफ्थ इमोर्टल गॉड ऑफ वार की शॉल मिली थी, जिसके बाद में उसकी जो फिजिकल बॉडी थी उसे भी मैंने अपनी बॉडी के साथ में यहाँ पर मर्ज कर लिया और उसी के कारण आज मैं इस लेवल पर हूँ। और अब फिफ्थ इमोर्टल का नाम सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि क्या किन्नान को फिफ्थ इमोर्टल की शॉल और बॉडी मिली थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी हैरान रहते हुए बोलता है कि सच में इस तरह की चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल होती है कि नान को तो फिफ्थ इमोर्टल की शॉल और जो बॉडी थी वो दोनों ही मिल गई, सच में ये तो इनहेरिटेंस से भी बहुत ज़्यादा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चूंकि तुम्हारे पास में फिफ्थ इमोर्टल की सोल और फिजिकल बॉडी थी तो क्या उससे तुम्हें कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों को बताता है कि मुझे एक ब्राउन्स मिरर जो था वो मिला था और उस ब्राउन्स मिरर ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है मेरी प्रॉब्लमों को ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्राउन्स मिरर क्या वो कोई सुप्रीम ट्रेजर है, और इतना सोचकर वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम मुझे जो वो ब्राउन्स मिरर है उसके ओरिजिन के बारे में बता सकते हो या फिर वो किस प्रकार की पावर को पोजेस करता है। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का लॉकेट जो होता है वो अचानक से चमकने लगता है और हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियो जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि अगर तुम मेरे ओरिजिन के बारे में पता करना चाहते हो तो तुम खुद ही मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते। और इतना बोलकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो युवान जी के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देती है। और अब एम्प्रेस फियो को देखने के बाद में तो युवान जी की भी हालत ख़राब हो जाती है। और उन लोगों को इतना ज़्यादा घबराता हुआ देखकर जो ड्रैगन होता है वो एट डीमन एम्परर से बोलता है कि क्या हुआ कि तुम इस औरत से इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, क्या ये पावरफुल है। जो सुनकर एट डीमन एम्परर भी घबराते हुए बोलता है कि पावरफुल, हाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियू होती है वो ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ तुम तो मिंग वांग हो, कुछ टाइम पहले जो युंग गू था वो मेरे हाथों से मारा गया था, जब लगता है कि उसके बाद में नाइन ईवल के लीडर जो है वो तुम बन चुके हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि जो यांगू था वो 10 ईविल का एंशिएंट टाइम से लीडर था, लेकिन हजारों साल पहले ये पता नहीं वो किसी के हाथों से मारा गया था, जिसके बाद में मैं न्यू लीडर बन गया। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस लड़की के हाथों से जो है वो मारा गया होगा। सच में ये औरत तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस फियू होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, चूंकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो फिफ्थ इमोर्टल के बारे में जान चुके हो तो इसीलिए अब तुम लोगों के पास में यहाँ पर केवल दो ही चॉइस है। पहली चॉइस तो ये है कि तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ, हार्ट डीमन ओथ और सोल डीमन ओथ जो है वो लेनी होगी कि तुम किसी के भी सामने ये मैटर जो है वो रिवील नहीं करोगे। और दूसरी चॉइस तुम्हारे पास में ये होने वाली है कि मैं तुम सभी को आज यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगी, जिसके कारण किसी को भी इस सीक्रेट के बारे में जो है वो कभी भी पता नहीं चलेगा। और अब एम्प्रेस फियू के ऐसे रूप को देखते के साथ ही युवान जी भी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि एम्प्रेस, मैं आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर कि नान के जो बाकी के साथी होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि हाँ हम लोग भी यहाँ पर जो होता है उसे लेने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस फियू जो होती है वो भी किन्नान के पास में आ जाती है। और किन्नान के पास में आने के बाद में वो अपनी पावर से किन्नान के ऊपर युवान जी की फॉर्मेशन की जो शक्ति होती है उसे हटा देती है, जो देख कर किन्नान भी हैरान रह जाता है और एम्प्रेस फियू से बोलता है कि वो फियू, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तुमने तो कहा था कि जो फोर्थ स्मॉल इमोर्टल रियलम है तुम उसके अंदर इंटर नहीं कर सकती हो। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान, जो ये मेरी व्हील है उसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे हाथ में जो बैज है उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर केवल मेरी व्हील आई है। तो इसीलिए ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि मैं अभी भी इस जगह पर मौजूद नहीं हूँ।
जो सुनकर जो किन्नान होता है वो युवान जी की तरफ देखने लगता है और युवान जी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है युवान जी, मुझे तुम बताओ कि आखिर तुमने मेरे साथ में क्या किया था। जो सुनकर युवान जी काफ़ी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि अरे ब्रदर किन्नान, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे कुछ क्वेश्चनों के जवाब दोगे, बस मैंने छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन जो किन्नान होता है उसे युवान जी की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूंगा, लेकिन मुझे तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। और किन्नान के इतना बोलते ही जो एम्प्रेस फीयू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान इन्हें छोड़ो, मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है और वहाँ से जाते हुए युवान जी से बोलता है कि युवान जी तुम कुछ टाइम के लिए रुको, तुमसे तो मैं आकर निपटूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फीयू के साथ में वहाँ से जाने ही लगता है और वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा युवान जी होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मर गए, लगता है कि अब मैं नहीं बचने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्प्रेस फीयू होती है वो किन्नान के पास में आकर उससे बोलती है कि किन्नान, जैसा कि तुम जानते ही होगी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन है उसके अंदर कुछ चीज़ें देखी गई है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वे तुमसे रिलेटेड है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए ईस्टर्न रीजन की तो हाँ, ईस्टर्न रीजन के अंदर होने वाले इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर मुझसे रिलेटेड है, लेकिन वेस्टर्न रीजन के जो इंसिडेंट है वे मुझसे रिलेटेड नहीं है। जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है कि ओ इसका मतलब जैसा कि मैंने सोचा था सेम बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फीयू से पूछता है कि क्या हुआ एम्प्रेस, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर एम्प्रेस फीयू से बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे लगता है कि जो सिक्स यूनिटी फॉरबिडन लैंड है उसके अंदर जल्दी ही बहुत बड़े चेंज जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें कि केवल पावरफुल फोर्स ही नहीं बल्कि वे नाइन हेवन सुप्रीम को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर सिक्स यूनिटी फॉरबिडन लैंड की बात की जाए तो वो उस जगह के बहुत ज़्यादा क्लोज है जहाँ पर कि सुप्रीम हार्ट फ्रूट मौजूद है, तो इसीलिए मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। क्योंकि इस टाइम पर मैं अपनी फाइनल स्टेज जो है उस पर पहुँच चुका हूँ और बस मुझे यहाँ पर अब जो फ्रूट है उसी की ज़रूरत है, जिसके बाद में मेरा काम जो है वो सक्सेस हो जाएगा, मैं अब बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो एम्प्रेस व्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे भूख लगी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जब से मैं मार्शल एम्परियलम पर पहुंचा हूं तब से तो मुझे कभी भूख ही नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें भूख लगे। जो सुनकर एम्प्रेस वीओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि बस ये मेरी एक विल है जिसके पास में ज़्यादा इमोर्टल पावर नहीं है, बस तुम इसे एक मॉर्टल की तरह ही समझ सकते हो, इसीलिए अगर मुझे इसकी पावर को बढ़ाना है तो मुझे इसे खाना खिलाना होगा। और ये चूँकि यहाँ पर काफ़ी सारी फिशें जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए तुम यहाँ पर ग्रिल फिश जो है वो बनाओ, और वैसे भी मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर मेरे दो प्रॉमिस मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि उनमें से तुम एक प्रॉमिस के लिए यहाँ पर मेरे लिए ग्रिल फिश बनाओ। जो सुनते के साथ ही कि नानो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ग्रिल फिश चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो मेरे दो प्रॉमिस है उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीयू, मैं मानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो तुम्हारे मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम मेरे द्वारा किए गए जो प्रॉमिस है उनका इस्तेमाल तुम इस प्रकार करोगी, क्योंकि ये मेरे प्रॉमिसों को पूरी तरह से बर्बाद करना होगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर एम्प्रेस फीयू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। और अब एम्प्रेस फीयू की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी ओके बोलकर मछलियाँ पकड़ने चला जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो नाइन हेवन सुप्रीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो टकला जो होता है वो उस नाइन हेवन सुप्रीम को बताता है कि ईस्टर्न रीजन के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो हुई थी, और जो किन्नान है वो वहाँ से जो सुप्रीम ट्रेजर और डीमन ब्लड है उसे लेकर भाग चुका है, लेकिन जो किन्नान है वो जल्दी ही यहाँ पर जो प्रोफाउंड हार्ट फ्रूट है उसे लेने के लिए आएगा, तो यही सही टाइम रहेगा उसे पकड़ने का। जो सुनते के साथ ही वो नाइन हेवन सुप्रीम जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच बताओ तो मानना पड़ेगा कि उस बच्चे का जो नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, उसके जैसा नसीब मैंने किसी का नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो नाइन हेवन सुप्रीम से बोलता है कि सुप्रीम मास्टर, अब हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो किन्नान है वो जल्दी ही जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है उसे लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो नाइन हेवन सुप्रीम होता है वो उस टकले से बोलता है कि ठीक है, तो जल्दी से एंशिएंट लैंड की जो इन्फॉर्मेशन और किन्नान की इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी जो पावरफुल फोर्स है उन तक पहुंचा दो, जो किन्नान है वो बचकर नहीं जाना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो नाइन हेवन सुप्रीम से बोलता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी फोर्सों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर जो किन्नान है उसे हमने मार भी दिया तो जो किन्नान से मिलने वाला सामान है हमें उन लोगों के साथ में उसे सप्लाई करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो नाइन हेवन सुप्रीम होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ? क्या तुम भूल चुके हो कि उसका कनेक्शन जो है वो एम्प्रेस फीयू के साथ में है? अगर एम्प्रेस फीयू को पता लगा कि हमारे इमोर्टल टावर ने किन्नान को मारा है तो क्या एम्प्रेस फीयू जो है वो इस मैटर को ऐसे ही जाने देगी? मैं यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है उसे मोल लेना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सामना जो है वो सभी फोर्सों को करना पड़े। और नाइन हेवन सुप्रीम की इस बात को सुनकर वो टकला भी उसकी बात को समझ जाता है और बोलता है कि ठीक है सुप्रीम मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम हुई शैंग को देखते हैं जिसने कि अपने दोनों हाथ और पैरों को बांधे हुए होते हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग को कर रहा होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि हुई शोंग, तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तब चाहे जब इस जगह से निकल कर जा सकते हो। जो सुनकर हुई शैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मैं अभी भी इस जगह पर ही जो है वो रुकना चाहूँगा। और हुई शैंग की इस बात को सुनकर जो उसका मास्टर होता है वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पाता, जिसके बाद में हुई शैंग का मास्टर खुद को शांत करता है और हुई शैंग से बोलता है कि हुई शैंग जो कि नान है उसे फोर्थ स्मॉल इमोर्टल रियलम के अंदर देखा गया है। जो सुनकर हुई शैंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अभी कहाँ पर है, क्योंकि जिस किन्नान की मुझे तलाश है अभी वो किन्नान जो है वो बाहर नहीं आया है। जो सुनते के साथ ही हुई शैंग का मास्टर उससे बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात पूरी सुननी चाहिए, जिसके बाद में तुम्हारा इरादा जो है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है कि किन्नान ने अपनी डाउ फाउंडेशन को रिबिल्ड कर लिया और उसकी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। और हुई शैंग के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से केओ के अंदर हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि हुई शैंग उन चैनों से खुद को आज़ाद कर लेता है और हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैं जानता ही था कि वो मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाला। और इतना बोलकर वो अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मैं अभी के अभी जो फॉर द स्मॉल इमोर्टल रियल है मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो जल्दी से वहाँ पर जाने की जो तैयारियाँ है उसे कराइए। और इतना बोलकर हुई शैंग वहाँ से जाने ही लगता है, जो देखकर हुई शैंग का मास्टर उससे बोलता है कि हमारे एक्सट्रीम सेक्ट के अंदर यहाँ पर बहुत ही पावरफुल दो जीनियस जो है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन तुम उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आखिर ऐसा किन्नान में क्या है जिससे कि तुम उसे अपना रियल राइवल मानते हो? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि मछलियाँ पका रहा होता है और मछलियों को पकाने के बाद में वो एम्प्रेस व्यू को देते हुए उससे बोलता है कि लो अब आप इन्हें खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस व्यू जो होती है वो उठ जाती है और उससे बोलती है कि ठीक है तो मैं इन्हें लेकर अब यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो एम्प्रेस व्यू होती है वो किन्नान के द्वारा भूनी गई सभी मछलियाँ जो होती है उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर जो बेचारा किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि उसने तो यहाँ पर एक भी गिल्ड फिश जो है वो नहीं छोड़ी। लेकिन अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए मुझे जाकर सबसे पहले जो 12 गेट डाओ शिकिंग टेक्निक है उसे कल्टीवेट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि हम लोग जो है वो नॉर्थ के अंदर पहुँचे, मैं थोड़ी सी प्रोग्रेस जो है वो कर लो। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिंगलैंड जो होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है किन्नान उठ जाओ, हम लोग जो है वो नॉर्थन रीच पर पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो लिंगलैंड का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लिंगलैंड इतने दिनों तक हार्ड वर्क करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो कोई सही जगह जो है वो देख कर वहाँ पर उतरते हैं। और किन्नान के इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब किन्नान वहाँ से जाने लगता है और लिंगलैंड से बोलता है कि ठीक है लिंगलैंड, यहाँ की जिम्मेदारी हम लोग तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनकर बेचारी लिंगलैंड जो होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं भी तुम्हारे साथ में जाकर थोड़ा खेलना चाहती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब जो नॉर्थ इमोर्टल माउंटेन होती है उसके ऊपर वाले हिस्से पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अपने मन में सोचता है कि 5 घंटे से हम लोग जो है वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम लोग जो है वो अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुँचे। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान को अचानक से ज़मीन के ऊपर अजीब से फ्लावर नज़र आते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी जो 8 डीमन एम्परर होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान ये 9th एंशिएंट रूइंस है, जो कि नॉर्थर्न रीच के जो आउटर शोर्स फ्लावर कैपिटल है उसी में से एक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युआन जी होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये फ्लावर जो है वो कितने ज़्यादा डरावने हैं, इनके अंदर से तो बिल्कुल हेल वाली फीलिंग आ रही है।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जिस ट्रेजर को मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे डर है कि वो इस फ्लोर कैपिटल का जो डीप वाला हिस्सा है वहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा खतरा भी होगा। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग मेरे साथ में चलोगे। अगर तुम लोग मेरे साथ में चलते हो तो मैं तुम्हारे इस फेवर को याद रखूंगा और इसका रीपे जो है वो भी ज़रूर करूंगा। जो सुनकर एट डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान से हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, अब हम लोग जो है वो भाई बन चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें हमारे साथ में ऐसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल किन्नान, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में ज़रूर जाएंगे। जो सुनकर किन्नान उनसे बोलता है कि तुम लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग जो है वो अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लोर कैपिटल का जो डीप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद जो किन्नान होता है वो भी इस सिटी के अंदर जो है वो पहुंच चुका होता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद में जो युवान जी होता है वो किन्नान को बताता है कि 1 मिनट किन्नान, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग इल्यूजन फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये एक पेयरलेस रूलर को भी अपने अंदर 10 दिनों तक ट्रैप जो है वो कर रख सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि इस फॉर्मेशन को पहले ही किसी पर्सन के द्वारा जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है, लेकिन आखिर इसे डिस्ट्रॉय करने वाला पर्सन कौन हो सकता है। क्योंकि मैं फॉर्मेशन को देखकर बता सकता हूँ कि जो फॉर्मेशन है उसे कम से कम 3 घंटे पहले जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमसे पहले ही यहाँ पर कोई आ चुका है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अब शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो पीएलएस रूलर है वो 3 घंटे पहले ही जो डीप वाला हिस्सा है उसके अंदर एंटर कर चुका है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है वो पहले ही वो पर्सन ने ले लिया होगा। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि हम लोग अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक काफ़ी बड़ी जो क्रैक होती है उसके पास में आ जाते हैं। और जो कि नान होता है वो भी वो काफ़ी बड़ी क्रैक जो होती है उसके पास में आकर रुक जाता है, और उस क्रैक के पास में रुकने के बाद में नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, यहाँ पर तो इमोर्टल स्ट्रीम ही जो है वो मौजूद है। जो सुनकर जो एट डीमन एम्परर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इमोर्टल स्ट्रीम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो इसकी मदद से मेरी कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकता है। और एट डीमन एम्परर के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जिस सुप्रीम हार्ट फ्रूट को मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ वो नीचे ही मौजूद है, तो चलो हम लोग जो है वो नीचे चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने दोस्तों के साथ में नीचे की तरफ छलांग लगा देता है, जहाँ पर कि वो सक्सेसफुली आकर ज़मीन के ऊपर भी लैंड कर जाता है। और जब भी उसका ध्यान जो होता है वो सामने एक काफ़ी बड़ी डाल के ऊपर जाता है जो कि पहाड़ी के अंदर लगी होती है। और उस खाली लकड़ी की डाल को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान सुप्रीम हार्ट फ्रूट जो है वहीं पर होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कोई उसे यहाँ से लेकर चला गया। जो सुनकर किन्नान गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो जियांग है उन दोनों को दोबारा से जिंदा करने से बस एक ही कदम जो है वो दूर था, तो फिर आखिर मैं इतनी आगे आकर कैसे फैल हो सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एट डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान को शांत करते हुए बोलता है कि किन्नान शांत हो जाओ, क्या तुम भूल चुके हो कि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड ओपन हुआ है, जहाँ पर कि बहुत सारे पावरफुल लोग जो है वो आने वाले हैं और वहाँ पर जो ट्रेड है वो भी किया जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है उस जगह पर जाना चाहिए। अगर हम लोगों की किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि हम लोगों को वहाँ पर जो है वो तुम्हारा जो सुप्रीम फ्रूट है वो मिल जाए। जो सुनकर शैन लियांग जो होता है वो काफ़ी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के ऊपर जाने वाले हैं, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि वहाँ पर 9 हेवन सुप्रीम तक आने वाले हैं। अगर हम लोग उस जगह पर गए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है उस जगह से बच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उनका सामना कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो शैन लियांग से बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम्हें अब जो तुम्हारी कमजोरियां है वो नज़र आने लगी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर जो 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड है उसके ऊपर इतने पावरफुल लोग जो है वो अपेयर हो रहे हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग वहाँ पर किन्नान के लिए आए होंगे? मुझे लगता है कि पक्का वहाँ पर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो अपेयर होने वाली है, इसीलिए वे सभी लोग जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसीलिए वे लोग हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और मुझे सूत्रों से पता लगा है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो शाओरिंग मैडमैन ब्रिज से रिलेटेड होने वाली है।
और उसकी अब इस बात को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि जो शावरिंग मैडन ब्रिज है वो आखिर क्या है। जो सुनकर एट डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान पहले इस ब्रिज का नाम जो है वो एम्प्रस फियो के नाम पर था, लेकिन कुछ हजार साल पहले एम्प्रस फियो ने कुछ कर दिया था जिसके कारण से जो इमोर्टल टावर और जो एंशिएंट किंग टेम्पल है उन लोगों ने उस ब्रिज का नाम जो है वो चेंज कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तो क्या तुम लोगों को पता लगा है कि आखिर वे लोग जो है वो उस ब्रिज के पास में इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। जो सुनकर जो युवान जी होता है वो किन्नान को बताता है कि ब्रदर किन्नान, लगता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हो। जो सिक्स यूनिटी फॉरबिडन लैंड है उसके चारों तरफ जो है वो येलो रिवर मौजूद है। और ये येलो रिवर जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो 9th हेवन सुप्रीम पर नहीं है तो तुम उसे पार नहीं कर सकते, तुम वहाँ पर मारे जाओगे। और उसे पार करने का केवल एक ही तरीका है जो कि है वो ब्रिज। जो सुनकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे ब्रिज के ऊपर चलते हैं। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे जो सुप्रीम आर्ट फ्रूट है उसे प्राप्त करना है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि इमोर्टल टावर के जो लोग होते हैं वो भी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि जो टकला होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर नहीं है, तो पक्का वो ब्रिज पर ही गया होगा, तो इसीलिए कुछ लोग मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो ब्रिज पर जा रहे हैं और जो बाकी के लोग हैं वो नॉर्थर्न रीजन को सर्च करे। अगर तुम लोगों को यहाँ पर किन्नान दिखाई दे तो तुम लोग हमें सिग्नल सेंड कर देना, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम लोग जो है वो हर हाल में जो किन्नान है उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक सिटी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। और तभी कुछ बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्लेजिंग फ्लेम्स एक्ट का जीनियस झाओ यान और जो जियाओ यू है एंशिएंट क्लैन का डिसाइपल, उन दोनों के बीच में जो है वो डुअल होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप लोग जो है वो पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी से आइए और आकर इस फैट के ऊपर बैट लगाइए, इस तरह से आप काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा सकते हो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो गोल्डन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल है ये कभी भी जो गैम्बलिंग होती है उसे करने से नहीं चूकते। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो एट डीमन एम्परर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, कैसा रहेगा कि अगर मैं वो गैम्बलिंग वाली जगह देख कर आऊँ, हो सकता है कि हमें वहाँ पर कोई काम की चीज़ मिल जाए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, मुझे लगता है कि तुम गैम्बलिंग के काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी एट डीमन एम्परर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है वो हो सकता है, तो इसीलिए मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा जो है वो कहाँ से मोंक है, इसकी हरकतों को देखकर तो ये कहीं से भी मोंक जो है वो नज़र नहीं आता। और अब इतना सोचकर जो कि नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों वहाँ पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट मत करना। जो सुनने के बाद में एट डीमन एम्परर बोलता है कि ठीक है, ये चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दो। तभी युवांशी भी बोलता है कि टेंशन मत लो, हम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो शैन लियांग और ब्लड आई से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों भी जो है वो थोड़ा सिटी को घूम कर आ जाओ, तब तक कि मैं भी यहाँ पर अपने काम की जो चीज़ है उसे देख लेता हूँ। और अब इतना बोलकर कि नान भी वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर थोड़े रेस्टोरेंट और टी हाउस के अंदर घूम कर आते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि मुझे काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। और किन्नान इतना सोचकर आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर 5 9 हेवन सुप्रीम जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि हम लोगों की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिस कारण हम जो 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड है उसके डीप वाले हिस्से के अंदर नहीं जा सकते। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो एक दूसरे बंदे की तरफ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो इमोर्टल किंग गू है, आखिर ये बंदा यहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहा है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि यही नहीं बल्कि इससे अलग यहाँ पर 5 और जो इमोर्टल किंग है वो भी सिटी के बाहर बैठे हुए हैं, ये तो काफ़ी अजीब है। और उनके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि उस बंदे के पास में एक फ्रूट जो है वो रखा हुआ होता है। और उस फ्रूट को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये तो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है। और इतना सोचते ही जो कि नान होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जो ये सुप्रीम हार्ट फ्रूट है इसे कितने में सेल कर रहे हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि ये सेल करने के लिए नहीं है।
जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उसका ध्यान भी वहाँ पर लगी हुई बोर्ड के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा एम्बेरस होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर माफ़ कर देना, मैंने इसे नोटिस नहीं किया था। और इतना बोल कर किन्नान उस बंदे के पास में बैठ जाता है और बोलता है कि सीनियर आप एक बार इसे देख सकते हो, मेरे पास में 3 इमोर्टल ब्लेसिंग ग्रेड की हीलिंग पिल है, क्या आप इसके बदले में इसे एक्सचेंज करना चाहोगे? और इतना बोलकर किन्नान अपने पास से बिल की बोतल जो होती है वो निकाल कर उस बंदे को दिखाने लगता है, जो देखते के साथ ही वो बंदा गुस्से में बोर्ड को उठाकर किन्नान के सामने करते हुए उसे बोलता है कि एक बार बोर्ड को ध्यान से रखो, मुझे इस आइटम को एक्सचेंज करने के लिए क्या चाहिए मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि उसने एक्सचेंज करने वाले आइटम को इतना छोटे शब्दों में लिखा होता है कि किन्नान को उसे मिरर लगा कर देखना पड़ता है। और इस चीज़ को देखकर जो किन्नान होता है उसे भी अब थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर इस पर्सन के साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये इसे थोड़ा बड़ा कर यहाँ पर नहीं लिख सकता था। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो खुद को शांत कर और हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये आई सोल एसेंस और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है ये दोनों क्या चीज़ है? और किन्नान की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी फ़नी तरह से जो किन्नान होता है उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर किन्नान से बोलता है कि लिटिल ब्रैट क्या है तुम्हारा पहली बार है जब तुम 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के अंदर पहली बार आए हो? लगता है कि तुम इन दोनों चीज़ों के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं जानते हो, तो चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। आइस सोल एसेंस और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है ये दोनों जो है वो 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के यूनिक ट्रेजर है, जिन्हें कि यहाँ पर आए हुए सभी पावरफुल लोग जो है वो इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों ही ट्रेजरों को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब उस बंदे की बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।